नमस्ते दोस्तों, मैं लाइव होके न्यूज़ एमपी भोपाल से शर्मिला जैन। आज मैं आपसे जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रही हूँ वो एक गहन विषय बना हुआ है। आज हमारे देश में ना बेरोजगारी, ना शिक्षा, ना महंगाई, ना गरीबी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद की। लोग इसी मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा जब चुनावी रैली में हिंदू मुस्लिम, फिल्मों में हिंदू मुस्लिम, हर जगह हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो हमारा देश विकास कैसे करेगा? आज कोई भी नेता किसी चीज़ की बात नहीं करता, सिर्फ मंदिर मस्जिद इसी चीज़ की बात करता है। स्टेशन नाम परिवर्तन, ताजमहल तोड़ना ताकि एक दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। इससे हमारे आने वाली पीढ़ी सिर्फ एक धार्मिक असहिष्णुता का शिकार हो रही है और अहिंसा फैल रहा है हमारे देश में। अगर हम चाहते हैं कि हम सब एक मिलकर रहें तो इसके लिए सबसे पहले हमारे देश को बचाना है और आपसी एकता बढ़ाना है। इसके लिए हमें सिर्फ अपने बच्चों को, भाइयों को, परिवार को, समाज को सिर्फ हिंदू मुस्लिम विवाद से हटाकर देश की समृद्धि, समाज, शिक्षा, महंगाई, गरीबी, इसके मुद्दे पर जोर देना है, ना कि मंदिर मस्जिद। जो विवाद हो रहे हैं उसका एक कारण ये भी है कि सब अपना अपना पलड़ा बचाने के चक्कर में इस पर जातिवाद पर जोर दे रहे हैं, जबकि हमें जातिवाद पर जोर नहीं देना है। आज हमारे देश का फायदा दूसरे देश उठा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग आपस में लड़ने लगे हुए हैं, आपस में ही लड़कर अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा ध्यान देश का विकास नहीं है, हमारा ध्यान हिंदू कहाँ पहुँच गया, मुस्लिम कहाँ पहुँच गया, मस्जिद कहाँ टूट रही है, मंदिर कहाँ बन रहा है, सिर्फ इसी पर हमारा ध्यान है। इस चीज़ पर नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हमारे देश में ही बड़े बड़े कॉलेज खोले जाएं, वैज्ञानिक इंस्टीट्यूट खोले जाएं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। आविष्कार पर कोई ध्यान नहीं है। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारे यहाँ आके चली गई उसका कारण क्या है कि हमारा ध्यान सिर्फ जातिवाद और कुछ नहीं। इसलिए हमें अपना ध्यान जातिवाद, समाज, धर्म, हर चीज़ से हटा के सिर्फ शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और देश के विकास पर लगाना है ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी काफ़ी आगे तक जा सके। मैं शर्मिला जैन आज आपसे ये प्रार्थना करूंगी कि हम ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के झगड़े में उलझे रहें, हम दूसरों के लिए अपना झगड़ा ना बढ़ाएं, क्योंकि वो अपना सिर्फ मतलब सिद्ध करना चाहते हैं और उसके कारण हमारा परिवार, हमारी एकता। आज से कुछ साल पहले ये मुद्दा नहीं उठता था, आज से कुछ साल पहले महंगाई, गरीब, भुखमरी उठता था। आज सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, फिल्मों में हर जगह मस्जिद तोड़ दी जाए, मंदिर तोड़ दिया जाए, हिंदू को मारा, मुस्लिम को मारा। ये क्या है? ये क्या देश का विकास है? नहीं, ये देश का विकास रोकने की चाल है। इसलिए आज भी आप कान खोलिए, अपनी आंखें खोलिए और देश के विकास के लिए आगे बढ़िए। और जो आपको देश के खिलाफ और जातिवाद के खिलाफ और धर्म के खिलाफ भड़का रहा है उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और अपना ध्यान सिर्फ देश के विकास पर लगाइए। स्टेज पर भाषण होते हैं लंबे लंबे, मुद्दा क्या होता है? वो मुस्लिम ने ये करा, वहाँ मस्जिद बन गई, हिंदू, लेकिन कोई ये मुद्दा नहीं उठाता है कि किसी हिंदू भाई का घर टूट रहा है, क्या किसी हिंदू भाई की बेटी बहन पढ़ लिख नहीं पा रही, उसकी शादी नहीं हो रही। तो इस मुद्दे पर क्यों जोर नहीं दिया जा रहा है? आज हमारे भाई आगे जाके यही साबित करना चाहते कि हम लोग अलग हैं और आपसी विवाद बढ़ा रहा है। दंगे होते हैं वो किस लिए होते हैं? क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पलड़ा बचाकर दूसरों पर बोझ रखते हैं। छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा पर जोर नहीं दे रहे, वहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ेगा, वहाँ हिंदू नहीं पढ़ेगा, हिजाब आदि बातें पर जोर दे रहे हैं। इस चीज़ पर जोर नहीं दे रहे कि हमारी बहनें पढ़ें और अच्छे समाज में आगे बढ़ें, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बने, ताकि हम दूसरे देशों से वैज्ञानिक बुला रहे हैं, हमें वहाँ से ना बुलाना पड़े। जो चीज़ें बाहर बन रही हैं वो हमारे देश में बने। उद्योग जो बाहर बन रहे हैं वहाँ से चीज़ें बन के यहाँ आ रही हैं, वो हमारे देश में खुद विकसित हो, खुद बने। कपड़े से लेके जूते, चप्पल, हर चीज़ बाहर से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए लड़े कि इस पे धर्म का नाम लिखा है, इस पे राम लिखा है, इस पे मोहम्मद लिखा है, इस पे रहीम लिखा है। हम सिर्फ उसी पे जोर दिए जा रहे हैं। आज हम इस चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये मुस्लिम की बनाई हुई है। आज हम उसका नहीं खाएंगे क्योंकि ये मुस्लिम का बनाया हुआ है। आज हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि उसके यहाँ राम लिखा हुआ है। मैं किसी एक धर्म के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं हर धर्म के लिए बोल रही हूँ कि धार्मिक एकता बनाए रखिए। धार्मिक एकता ही से हमारा देश विकास करेगा। और जो छोटे छोटे मुद्दे, पहले मुद्दा हुआ करता था शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, आज तो मस्जिद के बाहर भी, मंदिर के बाहर भी दान दिया जाता है। तो वो ये देख के कि बंदा मुस्लिम है या हिंदू। अगर मुस्लिम दान करता है तो बुर्का पहनी हुई लेडीज, हिंदू दान करता है तो वो देखता है कि पंडित की हिंदू लड़की है कि नहीं। शादी करते हैं तो उस पर जातिवाद, शादी ब्याह, हर चीज़ पे ये विवाद उठा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे को नहीं पसंद कर रहे।
जातिवाद को पसंद कर रहे हैं। जातिवाद बढ़ रहे हैं तो दंगे बढ़ रहे हैं, हर जगह छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के खून के भेड़िए हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ देश का विकास नहीं चाहिए, हमें हमें अपना ईगो दिख रहा है और दूसरे फायदा उठा रहे हैं, दूसरे हमारे देश को, हमारे देशवासियों को भड़का रहे हैं, देशवासी है कि छोटी छोटी बात पर भड़क रहे हैं। मेरी गुजारिश है मेरे हिंदू भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, बहनों से कि छोटी छोटी बातों पे विवाद ना बढ़ाएं, अपने देश का विकास की ओर देखें। अगर देश का विकास होगा तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो ये नहीं देखेगी कि किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, किस दुकान पे खा रहे हैं। उन्हें ये नहीं देखना, उन्हें ये देखना है हमें अच्छी पढ़ाई कहाँ मिल रही, अच्छी शिक्षा हमारा बच्चा कहाँ हासिल करेगा, चाहे वो हिंदू की होटल हो, चाहे मुस्लिम की होटल हो, चाहे हिंदू का स्कूल हो या मुस्लिम का स्कूल हो। हमें शिक्षा, पढ़ाई और महंगाई और रोजगार आज पढ़ लिख लेते हैं लेकिन नौकरी नहीं करते। हम वहाँ नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे मुसलमान का ऑफिस है, हम वहाँ नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे मंदिर के भगवान बैठे हुए हैं। तो ये क्या मुद्दा बना रखा है? मेरे भाइयों, आपसे एक प्रार्थना करूंगी, गुजारिश करूंगी कि आप मुद्दा ये मत बनाइए, आप मुद्दा बनाइए आज हमारी बहन बेटी सुखी नहीं है, सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो इसी में उलझे हुए हैं कि तेरी बेटी मुस्लिम की बेटी भाग जाए या हिंदू की बेटी भाग जाए। बहन बेटी तो सबकी एक है। अगर बेटी बहन किसी की बर्बाद होगी तो वो बहन बेटी किसी धर्म की नहीं होगी, देश की बेटी बर्बाद होगी। कुछ कांड होगा तो वो देश की बेटी का कहलाएगा, किसी जाति धर्म का नहीं कहलाएगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे देश तो मुद्दा धर्म का ना बनाए, मंदिर मस्जिद का ना बनाए। हम सब एक होके हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और नेताओं से भी गुजारिश है कि आप अपना फायदा उठाने के लिए, अपना पलड़ा बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम को ना विवाद में फंसाएं, ना उन्हें लड़वाएं, उन्हें एकता के साथ आगे बढ़ाने पर जोर दें। मेरी कुछ नेताओं से गुजारिश है कि वो अपने चुनाव के लिए या अपना आधिपत्य जमाने के लिए हिंदू मुस्लिम को भड़काए नहीं, क्योंकि देश का विकास चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम को अगर अलग करके हमें दंगा फैलाना है। क्योंकि इससे हमारी आगे वाली पीढ़ी भी अलर्ट होगी, देखेगी और उनके मन में भी अहिंसा की भावना भड़केगी और जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी एक गुजारिश है कुछ नेताओं से, अधिकारियों से और देश की जनता से कि वो देश को भड़काए नहीं, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दें। हिंदू मुस्लिम विवाद में, धर्म में ना फंसे, मंदिर मस्जिद के मुद्दा ना बनाए, देश के विकास, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और इसको मुद्दा बनाए और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।